Good evening everyone. My name is Ujjwal Barthwal and I'm a physics faculty of SASG Education Hub. अब हम इस सीरीज को आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। हमने अपना पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो आपको फोर्स के बारे में क्वांटिटेटिवली बता रहा है। मतलब आपको न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से एक चीज पता लगी कि फोर्स नाम की एक कोई चीज है जो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्ट पे है उस पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो वो मोशन में आ जा रहा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका मोशन में है आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो वो किस पे आ जा रहा है, रेस्ट पे आ जा रहा है। तो आपको फोर्स नाम की कोई एक चीज पता लगी कि फोर्स एक ऐसी चीज है, ऐसी क्वांटिटी है जो अगर किसी बॉडी पे लग रही है तो उसकी स्टेट चेंज हो जा रही है। क्या मतलब है स्टेट चेंज? यानी अगर कोई बॉडी अगर आपकी रेस्ट पे है और अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो वो मोशन पे आ जा रही है। सिमिलरली अगर आपकी कोई बॉडी मोशन पे है उस पे आप अगर फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी किस पे आ जा रही है, रेस्ट पे आ जा रही है। तो आपको फोर्स के बारे में सिर्फ ये पता लगा कि फोर्स आपके कोई बॉडी की स्टेट चेंज कर सकता है, लेकिन आपको ये नहीं पता लगा कि फोर्स किन किन फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो वो हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ में कि फोर्स किन किन फैक्टर्स पे आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। अब देखो क्या होता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट है सपोज, अगर हमने उसको पुश करा तो क्या होता है, जैसे ट्रक है, ट्रक को अगर आपने पुश करा तो क्या हुआ, पहले ट्रक आपका स्लो मूव कर रहा था, आपने जब इस पे फोर्स लगाया तो ट्रक आपका क्या मूव करने लगा, थोड़ा तेज मूव करने लगा। यानी आप जब फोर्स लगा रहे हो तो उसका मोशन चेंज हो रहा है। मतलब कोई बॉडी अगर आपकी रेस्ट पे है तो वो मोशन पे आ रही है, या कोई बॉडी मोशन में है तो उसके अंदर उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है। ठीक है, जो ये स्पीड में चेंज आ रहा है इस चीज को क्या कहते हैं, हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाओ और उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है तो आप बोल रहे हो आपने कुछ एक्सेलरेशन करा है, बॉडी में कुछ ना कुछ क्या आया, एक्सेलरेशन आया आपके फोर्स के एप्लीकेशन के बाद। अब हम जानेंगे एक्सेलरेशन आपका होता क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। मैंने बात तो कर दी कि किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो तो उसके अंदर उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, उसकी जो स्पीड में चेंज आ रहा है उस चीज को आप क्या कहते हो, एक्सेलरेशन कहते हो। देख रहे हो आप यहाँ पे कि ये कोई लड़का है, ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, या कोई कार आपकी स्पीडिंग अप कर रही है, यानी कोई कार अपनी स्पीड बढ़ा रही है, या कोई कार अपनी स्पीड स्लो डाउन कर रही है। तो इन सारे केस में क्या हो रहा है, इसने जब रेस्ट से स्टार्ट करा तो इसने कुछ अपनी फोर्स लगाया, इस फोर्स के कारण कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है यानी इसकी स्पीड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। सिमिलरली ये कार है, अगर कार का आप एक्सीलरेटर दबाओ तो कार की स्पीड में क्या आता है, इंक्रीमेंट आता है। स्पीड इसमें फिर से क्या होती है, इंक्रीज होती है। स्पीड इंक्रीज यानी फिर से आपने जब एक्सेलरेट करा यानी आपने क्या करा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा, आपने कुछ फोर्स लगाया उसके कारण क्या चीज प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर आप स्लो डाउन कर रहे हो, आपने कार का ब्रेक मारा, तो जब आपने ब्रेक मारा तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यानी इस केस में भी आपका स्पीड में चेंज आ रहा है, तो यानी इस केस में भी आपका एक्सेलरेशन है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोइंग डाउन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, लेकिन इस केस में भी आपका एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन आपका तब होता है कि जब आपकी बॉडी की स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। देख रहे हो आप, हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट स्पीड चेंजेस। अगर उसकी स्पीड, इसकी स्पीड पहले 0 थी, कुछ बाद में इसकी स्पीड में क्या आ गया, इंक्रीमेंट आ गया, तो यानी इस केस में क्या हुआ है, आपका एक्सेलरेशन हुआ है। सिमिलरली इसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो इस केस में भी आपकी स्पीड चेंज हो रही है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली इस वाले केस में भी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, भले ही वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन इस केस में भी आपका क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्सेलरेशन आपका तब प्रोड्यूस होता है जब भी आपकी बॉडी की स्पीड में क्या आता है, चेंज आता है। एक्सेलरेशन का ये मतलब नहीं है, सपोज आप बहुत तेज स्पीड में चल रहे हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक्सेलरेट करा। सपोज
कोई लड़का है, अब ये मैं बोल रहा हूं ये अपनी स्कूटी या बाइक में चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है यानी सेम स्पीड से अगर ये चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसने कुछ एक्सेलरेशन करा है, यानी इस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि इसकी स्पीड में क्या नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई ये लड़का है, इसकी स्पीड पहले थी 0, ये स्कूटी में बैठा हुआ है, कुछ टाइम बाद इसकी स्पीड हो गई 30, कुछ टाइम बाद इसकी स्पीड हो गई 60, तो 0 से 30 के बीच में भी कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है और 30 से 60 के बीच में भी कुछ क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो एक्सेलरेशन आपका तब प्रोड्यूस होता है जब भी बॉडी की स्पीड में क्या आता है, चेंज आता है। अब हमने देख तो लिया कि एक्सेलरेशन होता क्या है, लेकिन अब हम जानेंगे कि फोर्स आपका किन किन फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। आप डेली लाइफ से एग्जांपल ले सकते हो। आप क्या लो, एक कोई चेयर लो और एक कोई आप लो डेस्क, चेयर है और डेस्क है, ठीक है। अब आप चेयर पे फोर्स लगा रहे हो और एक आप डेस्क पे फोर्स लगा रहे हो, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, तो आप नोटिस करोगे कि चेयर आपकी ज्यादा दूर तक मूव कर रही है जब आपने उसमें फोर्स लगाया। सपोज चेयर यहां पे थी, कुछ टाइम बाद चेयर आपकी कहां पे आ गई, यहां पे आ गई। लेकिन सिमिलरली अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स डेस्क पे लगाया तो डेस्क आपकी यहीं तक आई। तो आप देख रहे हो कि जब आपने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया किसी बॉडी पे, एक आपकी दूर तक मूव कर रही है, एक आपकी पास में मूव कर रही है, तो वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, आप नोटिस करोगे कि चेयर का जो मास है वो क्या है, कम है, ठीक है, और डेस्क का मास क्या है, ज्यादा है। यानी अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उस पे आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर किसी बॉडी का मास कम है तो वो कम फोर्स में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। यानी जो आपका फोर्स है, वो जो पहला फैक्टर जिस पे आपका फोर्स डिपेंड कर रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो है आपका क्या, मास। यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ये तो आप डेली लाइफ से भी समझ सकते हो, किसी आप भारी चीज को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़े तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू कोई हल्की चीज हो। सिमिलरली जो दूसरा फैक्टर है जिसपे आपका फोर्स डिपेंड करता है वो है, ये कोई चेयर है फिर से, और ये दोनों चेयर है। अब मैंने बोल रहा हूं ये दोनों चेयर का मास क्या है, सेम है, मास सेम है, इस चेयर का भी और इस चेयर का भी मास क्या है, सेम है। अब आपने इस चेयर पे ज्यादा फोर्स लगाया, आप समझो इसमें आपने F1 और इस पे आपने कितना फोर्स लगाया, F2। तो मैं बोल रहा हूं F1 आपका बड़ा है F2 से, यानी आपने इस वाली चेयर पे ज्यादा फोर्स लगाया किसके कंपैरिजन में, इस वाली चेयर के कंपैरिजन में। तो आप नोटिस करोगे ये वाली चेयर आपकी ज्यादा दूर तक मूव कर रही है। कौन सी वाली चेयर, ये वाली जिसपे आपने फोर्स ज्यादा लगाया। सिमिलरली ये वाली चेयर आपकी थोड़ा कम दूर तक मूव कर रही है। अब तो इस केस में आप इन दोनों का मास सेम है, तो फोर्स किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है आपके एक्सेलरेशन पे। किस पे, फोर्स डिपेंड कर रहा है आपके एक्सेलरेशन पे। क्या मतलब हुआ, अभी मैंने एक्सेलरेशन बताया था आपको। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब भी किसी भी बॉडी की स्पीड में क्या आता है, चेंज आता है। यानी फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पे, यानी जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओ उतना ज्यादा बॉडी के अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो फोर्स किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, मास और एक्सेलरेशन। सिर्फ इन दो फैक्टर्स पे आपका फोर्स क्या करता है, डिपेंड करता है। फोर्स प्रोपोर्शनल है आपके मास के और फोर्स आपका प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। तो यहीं से आपका सेकंड लॉ निकल के आ जाता है फिर, जो कि है फोर्स किसके इक्वल हो गया आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने बोला फोर्स आपका प्रोपोर्शनल है मास के, फोर्स आपका प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। तो अगर आप इन दोनों को साथ में ले लो तो फोर्स आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन के, ठीक है। अब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब भी आप हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है, मैं इस केस में बोल रहा हूं कांस्टेंट है k। इस k की वैल्यू जब प्रैक्टिकली निकाली गई तो इस k की वैल्यू आती है 1। तो आपका यहीं से सेकंड लॉ निकल के आता है,
फोर्स किसके इक्वल हो गया, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। सिर्फ इन दो फैक्टर्स पे आपका फोर्स क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। मोर फोर्स यानी मोर एक्सेलरेशन, यही बात हुई थी। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओ उतना ज्यादा बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बॉडी पे। अब कुछ एग्जांपल्स हो जाएं न्यूटन सेकंड लॉ के। जैसे ट्रक है और ये कार है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं ये ट्रक और ये कार है, अब मैं अगर इनमें सेम अमाउंट का फोर्स लगाऊं, इस ट्रक पे और इस कार पे, इस पे मैंने F लगाया, इस पे मैंने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, तो आप देखोगे कार का वेट कम होगा, कार का मास कम होगा, किसके कंपैरिजन में, ट्रक के कंपैरिजन में। तो आप देखोगे जो कार में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन विल बी मोर, किसके केस में, कार के केस में। और ट्रक के केस में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि आपके ट्रक का मास क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, कार के कंपैरिजन में। सिमिलरली अगर आप कोई फुटबॉल को पुश करो तो आप देखोगे फुटबॉल को पुश करना क्या है या फुटबॉल को किक करना क्या है, बहुत आसान है। लेकिन अगर आप कोई स्टोन को पुश कर रहे हो, बड़ा सा स्टोन है, इसको अगर आप पुश कर रहे हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। यानी फिर से फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। इसका मास कम है और इसका मास क्या है, ज्यादा है। तो जिसका मास ज्यादा है उस पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको मूव करने के लिए। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक एम्प्टी कार्ट है और ये एक लोडेड कार्ट। अब आप देख रहे हो लोडेड कार्ट को मूव करने में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, विल बी मोर, और एम्प्टी कार्ट में आपका फोर्स क्या है, लेस होगा। तो यहां से आपको इतने एग्जांपल से पता लग रहा है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा है उस पे आपको फोर्स जो अप्लाई करना पड़ रहा है वो ज्यादा करना पड़ रहा है उसको मूव करने के लिए। सिमिलरली जिस बॉडी का मास कम है उस पे आपको फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। जिस बॉडी का मास ज्यादा है उस पे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कम हो रहा है। जिस बॉडी का मास कम है उस पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है सेम अमाउंट ऑफ फोर्स के लिए। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा है उस पर मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है और जिस बॉडी का मास कम है उस पर मुझे कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्या है कि ज्यादा मास वाली बॉडी में कम एक्सेलरेशन आ रहा है और कम मास वाली बॉडी में आपका ज्यादा एक्सेलरेशन आ रहा है। अब ये सेकंड लॉ तो बता रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये जानते हैं, ठीक है। अब देखो, Why is it harder to push something heavy? आपने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप कह रहे थे इनर्शिया। इनर्शिया क्या था आपका, इनर्शिया था आपका एक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज। यानी कोई बॉडी अगर आपकी रेस्ट पे है तो उसको पसंद है किस में रहना, रेस्ट में। कोई बॉडी अगर आपकी मोशन में है तो उसको पसंद है किस में रहना, मोशन में, अनलेस एंड अनटिल आप उस पर क्या ना लगाओ, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, इनर्शिया होता है, यानी उसको अपनी स्टेट चेंज करना क्या नहीं है, पसंद नहीं है। तो बॉडी के अंदर जो इनर्शिया होता है वो डिपेंड करता है आपका किस पे, मास पे। यानी जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा बॉडी के अंदर क्या होगा, इनर्शिया होगा। आप एग्जांपल लो, आप एक बड़ी सी अलमारी लो और एक आप क्या लो, चेयर लो। जब आप चेयर को पुश करते हो तो चेयर को पुश करना बहुत आसान है, लेकिन अलमारी को पुश करना क्या बहुत डिफिकल्ट है। यानी अलमारी का मास ज्यादा है, अलमारी के अंदर क्या है, इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा है तो आपको फोर्स जो अप्लाई करना पड़ेगा वो ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कैसे जो आपका फर्स्ट लॉ है और जो सेकंड लॉ है वो क्या है, रिलेटेड है। सेकंड लॉ है वो क्या है, रिलेटेड है। ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा फोर्स, कम मास कम इनर्शिया कम फोर्स, ठीक है। तो ज्यादा मास के कारण क्या हो रहा है, ज्यादा इनर्शिया आ रहा है, उसके कारण आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। अब आप देखिए, मैंने आपको बता तो दिया कि फोर्स आपका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं कुछ आपको इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं कि अगर आपको ग्राफ बनाने को बोले
ग्राफ बनाने को बोले अगर आपको फोर्स और मास का, फोर्स और एक्सेलरेशन का, मैंने आपको पहले बताया था कि फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, और फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन का। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं फोर्स और यहां पे क्या होगा आपका एक्सेलरेशन, और मैं दूसरा ग्राफ बनाना चाहूं फोर्स एंड मास का, तो क्या हुआ था, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। यहाँ पे आप देख रहे हो फोर्स और एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इनका ग्राफ बनाना चाहूंगा तो इनका ग्राफ क्या आएगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर मेरे को फोर्स और मास का ग्राफ बनाना पड़े तो वो भी क्या आएगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज्यादा मास है ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा आपको क्या लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो कई बार ये ग्राफ आपसे पूछता है फोर्स और एक्सेलरेशन का, फोर्स और मास का। फोर्स और एक्सेलरेशन क्या है आपके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उनका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। सिमिलरली फोर्स और मास भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उनका जो ग्राफ आएगा वो भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर आपसे अगर कोई पूछे फोर्स और मैं बोलूं मास और एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा आएगा, मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब क्या हो रहा था, जितना बॉडी का मास ज्यादा था उसमें एक्सेलरेशन क्या था, उतना कम था, ठीक है। और जितना बॉडी का मास कम था उतना उसके अंदर क्या था, एक्सेलरेशन ज्यादा था। तो अगर मेरे को, यानी मास और एक्सेलरेशन आपके क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा बॉडी का मास है उतना कम उसमें एक्सेलरेशन है, जितना कम बॉडी का मास है उतना ज्यादा उसके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन है। तो मुझे अगर ग्राफ बनाना पड़े मास और एक्सेलरेशन का तो मेरा ग्राफ आता है कुछ ऐसे, ठीक है। ये क्या है, मास और एक्सेलरेशन। जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा, जितना कम मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब थैंक यू। अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर ट्राई करूंगा उस पर रिप्लाई करने का।